नमस्कार, मैं रिकी मिष्टी। आज हमारी एंजेलिक गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ में हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सके, हमारे जीवन में डेवलप हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, और उसके लिए हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आज हम जो कार्ड है, जो एंजेलिक कार्ड है, जो दूसरे डेक से हम चेक करेंगे और फिर हम नीमकुरली बाबा की जो डेक है वहाँ से भी हम चेक करेंगे। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम ऑल आर्कएंजल्स को, गार्जियन एंजल्स को, एसेंडेंट मास्टर्स को, सभी को एंजल फॉर्म पे यहाँ पे कॉल करेंगे ताकि हमें उनका ब्लेसिंग और गाइडेंस मिले और हमारी लाइफ में हम फ्लो पे जा सके। चलिए हम देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मैसेज आने वाला है और हर एक दिन गाइडेंस लेने से हम अपनी ग्रोथ को जो है ना वो आगे और भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ हो सकते हैं। हम जो चाहते हैं उसका कंफ्यूजन नहीं, क्लियरिटी के साथ आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज हम इस डेक से चेक करेंगे हमारी लाइफ में क्या आगे होने वाला है। और हर एक दिन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे लाइक करते हैं, है ना, और आप वहाँ पे श्री राम लिख के जाते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं लाइव में आना स्टार्ट करूँगी। लाइव मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन ये मैं अपना प्रॉमिस नहीं कह सकती, ये यूनिवर्स के शायद गाइडेंस होगा। मेरा यहाँ आना कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में आप हील होते रहे मेरे माध्यम से। मैं एक चैनल हूँ, करने वाला ईश्वर है। हर एक गाइडेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते इस समय कोई ऐसी सिचुएशन में है जिनको गाइडेंस की बहुत नीड है और ईश्वर की ब्लेसिंग की बहुत नीड है। तो आज हम कार्ड के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं हम देखते हैं। मुझे अगर लाइक करते हैं तो फिर मैं आपका लाइव भी आना स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा ये बात है ना, ईश्वर का ही शायद मर्जी है मुझे लाइव आना, लेकिन आप सबका प्यार चाहिए। आप सबका प्यार होगा तभी मैं लाइव आऊँगी। यूनिवर्स बताइए, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ऑल आर्कएंजल, गार्जियन एंजल, एसेंडेंट मास्टर सभी को यहाँ पे मैं कॉल करती हूँ। मैं कार्ड नहीं लूँगी, एक साथ गिरा है। मैं सभी को यहाँ पे कॉल करती हूँ, एंजेलिक गाइडेंस दीजिए। एंजल फॉर्म पे आके हमें बताइए हमारे लिए क्या ब्लेसिंग है आज का दिन, ताकि लोगों का हेल्प हो। लोग चाहते हैं कि उनकी हर काम बनता हुआ जाए, फ्लो में जाए, कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई ब्लॉकेज कुछ भी नहीं आए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिउ परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं नहीं ले रही, एक साथ गिर रहा है। मुझे लेना है एक ही कार्ड, बस एक कार्ड से मुझे आइडिया मिलते हैं कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है कि हमारी आज की जो गाइडेंस है, जो ब्लेसिंग आया है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हर एक आंसर हमें मिलने लग जाएंगे। चाहे हम करियर में जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हो, किसी भी सेक्टर पे आप हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करते हैं, मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट आपको साइकिल को पूरा करना है। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली आपको लेना है और धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन जो हमारा है ना, फोकस जो है ना, धीरे धीरे बढ़ता हो, इन्हांस होता हुआ जाता है। जो जैसे जैसे हम डेली बेसिस करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं तो हमें गाइडेंस मिलते हैं। और जब हमें गाइडेंस मिलते हैं उसकी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे साथ एंजल्स, आर्के एंजल्स, गुरु जो है हमारी डिवाइन गुरु हो गए, एसेंडेंट मास्टर हो, वो हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
अलाइंड हो जाते हैं। तो आपको मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करना है, आपको हर एक गाइडेंस मिलता हो जाए। अगर आप रिलेशनशिप ठीक नहीं है या आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको क्लियरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, तो फिर आपको मेडिटेशन करके परफेक्ट आंसर मिल सकते हैं। अगर आपका हेल्थ इश्यूज है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पीस माइंड होके शांति से ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाइए। नाम जप करना बहुत जरूरी है, इससे हमारे क्या होता है, हर एक ब्लेसिंग मिलता हुआ जाता है। क्या हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं। और परमहंस योगानंद ने बोला था, मेडिटेशन इज द की टू द डोर ऑफ इनर पीस। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो भी, जैसे हमारी मन की शांति वही में ही है, और वही हमारी जो डोर है वो हमारी ओपन करते हैं जो हम चाहते हैं। और फिर हमारी उसके लिए डेली जब हम मेडिटेशन करेंगे हम हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं। जब हम हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जब हम आगे ग्रो करते हैं, तो हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ पर्पस में, हमारी डेस्टिनी में जो है वो हमें वन बाय वन हमें मिलता हुआ जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। परमहंस योगानंद जो है एक योगी थे, एक आध्यात्मिक गुरु थे, जो हमें बहुत कुछ इंस्पायर हम उनसे होते हैं। ऐसे हम अगर जैसे योगी संत महात्माओं के अगर हम कुछ भी ऐसी छोटी छोटी अगर उनकी गाइडेंस लेते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलते हैं और हमें लाइफ में इम्प्रूवमेंट का डेवलपमेंट अपने आप होने लगते हैं। हम सही ट्रैक पे जा पाते हैं, राइट डायरेक्शन हमें मिल जाते हैं, क्या गलत है क्या सही है सब कुछ हमें मिलता हुआ जाते हैं। तो इसको अपनाना है। इसमें लिखा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। कितनी पावरफुल मैसेज है ये। ईश्वर का गाइडेंस हमेशा लेना चाहिए, ये हमें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं। अब मैंने कहा एक ही कार्ड लूंगी, यहाँ से मैंने एक ही लिया, और अब मैं नीम कोयली बाबा जो है उनका कार्ड लूंगी। वो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं लेना चाहूँगी प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर हार्ट के साथ। हमारी जो व्यूअर्स है उनके लिए क्या मैसेज है जो वो आगे अपनी लाइफ को ग्रोथ कर सकते हैं। किसी भी सर्कमस्टेंस पे आप है, किसी भी तरीके का आपका प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना, कोई भी रुकावट रजिस्ट हो रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या गाइडेंस नीम कोयली बाबा आपको दे रहे हैं। जल्दी जल्दी 3 कार्ड्स लूंगी, इसमें से मैं हमेशा 3 कार्ड्स ही लेती हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, ठीक है, बोलते हैं कि किचन में भी जो है ना फूल खिलते हैं ना, लोटस देखा है ना आपने, किचन में तालाब में जहाँ पे लोटस खिला हुआ है, ओके। और क्यों खिला हुआ है, उसके अंदर एक शक्ति है, वो एक पावर है, वो एक प्योरिटी है, जिससे वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। और यूनिवर्स उनको ऐसे ऐसे मान के चलिए, ये आप है, ये लोटस है, और इसके नीचे यूनिवर्स धीरे 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 उनको ग्रो कर रहा है प्रोटेक्शन के साथ, ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ईश्वर का हाथ आपके सर पर होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। किचन में भी फूल खिलते हैं, मतलब सिंड्रेला का कहानी तो आपने सुना होगा, है ना, उनकी परिवार उनके साथ नहीं था, फिर भी वो अपना जो प्योरिटी है, देखो जो प्योर है ना उसको कोई नहीं रुक सकता है। वो डिवाइन की मदद से वो आगे ग्रो करते हैं। प्योर हार्ट होगा, प्योर इंटेंशन होगा, पॉजिटिव थॉट के साथ हम जाएंगे तो हर एक चीज पॉसिबल हो सकते हैं। ये डिवाइन गाइडेंस है। तो आपको उस किचन, अगर किचन में है, अगर ऐसा सिचुएशन में आप है, ऐसे सर्कमस्टेंस पे अगर है आप, तो उससे निकलिए। डरना नहीं है, फियरलेस होना है। आप अकेले ही बहुत हो, आपके अंदर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो आपको हेल्प करते हैं। यूनिवर्स आपके साथ जब अलाइन होते हैं, हर रास्ता आपको दिखा देते हैं।
आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलता हुआ जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपका हर काम होने लगते हैं। लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और जब लगे कि नहीं, कभी कभी डिले होते हैं, डिले मीन्स ये नहीं कि आपका काम पॉसिबल नहीं होगा, वो यूनिवर्स खुद डिले करते हैं ताकि प्रोटेक्शन सील के साथ आप काम को ग्रो करो। और जहां आपको ठीक लगे एक्शन टेकर बनिए, टेक एक्शन। प्रोक्रास्टिनेशन पे कोई काम मत छोड़िए, चाहे नेगेटिव है तो डायरेक्ट एक्शन लीजिए, अगर पॉजिटिव है तब भी आप एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन लेना है एक पॉजिटिव थॉट के साथ, प्योर थॉट के साथ। इससे क्या होगा, डिवाइन खुद मदद करते हैं, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो किचन में भी फूल खिलना, आप समझ रहे हो ना, आपके आसपास का जो भी नेगेटिव एनर्जी, आपका एनवायरनमेंट हो सकते हैं, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कॉलीग हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, कोई भी आपका नोइंगली अननोइंगली आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको फेयर नहीं होना है। उसी किचन में ही आपको फूल बन के खिलना है, और टाइम पे ही खिलेंगे, डिवाइन टाइम पे, राइट टाइम पे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगा, बहुत पेशेंस की जरूरत है, और आप मेडिटेशन करेंगे तो और सारी चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें लाइफ ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो आपको भी यही चीज़, आपको भी मतलब करना है, ठीक है ना, सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रोटेक्शन सील के साथ गाइडेंस लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स भी है तो पेरेंट्स के साथ भी, माता पिता है उनके साथ बातचीत कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाबा व्यूअर्स बहुत टाइम से वेट कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस दे दिया है आपने, और वाओ तुरंत ही कार्ड आ गया मेरे पास। आज देखिए ज़्यादा ही कार्ड आ रहा है, मैं फिर भी आज का तो ले लेती हूँ, एक ही साथ 3 कार्ड ही ले लेती हूँ। कुछ लोगों से तुम्हारा मुंह छोड़ना जरूरी था बेटा, ठीक है। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आना था, अंधेरा जाना था। कुछ लोग हमारे जीवन से जाना ही में हमारे लिए बेटर होते हैं, ये हमें फ्रूटफुल रिजल्ट लाते हैं। और ये कार्ड यही बता रही है निमगौली बाबा का, कि हमारी जीवन में हमें ग्रोथ में रुकते हैं ना, उन लोगों को साइड करना ही अच्छा है, और नेगेटिव थॉट के साथ नहीं। अगर वो हमारे लिए लाइक भी नहीं है, उन्हें माफ कर देना ही बेटर होते हैं, ताकि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप खुश रहो, आप अपने गोल को अचीव कर पाओ, सही ट्रैक में जाओ। उन लोगों को हमेशा ब्लेसिंग कर दो, क्योंकि ब्लेसिंग से ही क्या होते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते। एक तो आभार व्यक्त कीजिए कि वो लोग हमारी जिंदगी से चला जा चुका है, और दूसरा ब्लेसिंग भी कर दीजिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो, ताकि आपके जीवन में वापस ना आए। यूनिवर्स को हमेशा यही कहिए, क्योंकि ब्लेसिंग हम जितना देते हैं ऐसे नेगेटिव लोगों को, उतनी ही हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट आती है, वो हमारे जीवन से अपने आप ही चले जाते हैं। यह भी हमारे एक टेस्ट होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल होना और एनलाइटमेंट होना दोनों में फर्क है। अगर हम उनसे बदला लेते हैं तो फिर हमारी एनलाइटमेंट नहीं हुआ। अगर हम स्पिरिचुअल में हैं तो हमें अगर मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी एंगर एग्रेसिव जो भी हमारी है वो दिन ब दिन हमारी बढ़े ना, और बदला लेने की हमारी कोशिश भी नहीं करनी। बदलाव चाहिए, पॉजिटिव चेंज चाहिए, ठीक है ना। तो उन लोगों से बचना है, सेफ्टी रहना है, और अपना एक्सेस कभी नहीं देना है, और अपनी साइलेंट को ही कॉन्फिडेंट बना के चलना है। इससे क्या होगा, वो लोग हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकते हैं, और डिवाइन हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हम डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बना के चलेंगे तो हर काम बनता हुआ जाएगा, ग्रोथ आएगा। तो यही डिवाइन गाइडेंस है कि कुछ लोगों को आपके जीवन से जाना ही बेटर है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो तेरी इच्छा पूरी होगी, चिंता छोड़ दे, ठीक है ना, चिंता छोड़ दीजिए। चिंता चिता का समान है, इसलिए चिंता छोड़ दीजिए। और गुस्सा भी मत कीजिएगा अगर डिले हो रहा है, पेशेंस रखिए। गुस्सा हमें, एंगर एग्रेसिव हमें विनाश की ओर ही लेके जाते हैं, ये भी मुझे कहना था, क्योंकि ये चीज हमें ग्रोथ नहीं लाते हैं। और जो लोग बहुत गुस्से वाला होते हैं ना, वो सत्य को कभी जान ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत गुस्से वाला है, वो अपने आप को ही बड़ा मान लेना, अहंकार आ जाना, तो उन लोगों को कभी सत्य जान ही नहीं पाते। भगवान ऐसे ही रख देते, भाई तुम ऐसे ही रहो,
और जैसे कि हमें उन लोगों से बच के रहना है, ठीक है ना। फिर तीसरा कार्ड दिया है, जिस भी सरल हृदय ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय होता देख लेता हूँ उसको मैं अपनी शरण में बुला लेता हूँ और नवजीवन देता हूँ तथा अन्यायी को घोर सजा देती हूँ, पनिशमेंट देती है, बिल्कुल देती है ईश्वर। आपका पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकते हैं अभी कभी, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि बदला मत लीजिए। उन लोगों से हमें बचने के लिए मेडिटेशन करना है, पीस माइंडेड रहना है, शांति से हर एक काम करना है, तो वो काम ग्रोथ में जाते हैं, ठीक है। और उन लोगों को सजा देने वाला ईश्वर ही होते हैं और आपका भी कर्मा रिलीज होने लग जाएगा। उनका पावर्स दिन ब दिन खत्म होगा। जब जितना वो अपनी जो गलत तरीके से पावर्स को इस्तेमाल करके आगे अगर वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान उसके पावर्स को ले लेते हैं, खींच लेते हैं। भाई तू कितना करेगा, रावण को नहीं देगा क्योंकि इतना पावर था, सब कुछ हथियार वगैरह जो भी था सभी ले लिया, क्योंकि तू करते रहा, जितना करना है, जितना उसको मारना है मारते, तेरा सारा पावर खत्म हो जाएगा। इसकी आपने कुछ नहीं किया, ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप सत्य के मार्ग में हो, सच्चे पथ में हो, राइट ट्रैक में हो, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जीते हो, लोगों को अच्छा चाहते हो, खुद का अच्छा और लोगों का अच्छा दोनों देखना है, ठीक है ना। तो आपके साथ ग्रोथ आपका जीवन में आएगा ही आएगा, ईश्वर आपके साथ देगा ही देगा। तो ये आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तीसरा कार्ड क्या बोल रहे हैं, अपनी मुसीबतों से कह दो, बिल्कुल कह दूंगी, अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाओ एक एक करके, तब तक राम राम लिखो। अपनी मुसीबतों को कह दो, चले जाए, क्योंकि आप अलर्ट हो जाओ। ईश्वर ये कह रहा है कि जो सच्चा ईमानदार है ना, जिसके अंदर प्योरिटी है, एक अच्छा सच्चा आत्मा, उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो ईश्वर उसको छोड़ते नहीं है, और ना हमें उनको पनिशमेंट देने का हक है। वो सरेंडर मोड में रखना है, आगे ग्रोथ करते रहना चाहिए। और ईश्वर के नाम जब जितना हम करेंगे, मेडिटेशन में रात को भी मैं खुद करती हूँ, मैं आप सबको भी यही बोलूँगा, मेरा एक्सपीरियंस जो है मेडिटेशन से ही हुआ है। और मैंने मेडिटेशन करते करते ही मैंने समझा कि कैसे रेकी, जब मैं रेकी तब सीखा ही नहीं था मैंने, रेकी की पहले ही मेरा रेकी मेरे जीवन में आ गई और बहुत मतलब अलग एनर्जी के साथ आई मेरी, और मैं बहुत सारी चीज़ों को समझा, है ना, मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंज हुआ। हर जरूरी नहीं है कि हर समय आपको पोजीशन लेके ही बैठना है, आपके अंदर वो पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। धीरे धीरे ग्रोथ होगा ही होगा, कहीं ना कहीं होगा। इस जन्म में तो दूसरे और एक जन्म तो है ही ना, लेने तो पड़ेगा ही ना। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको सेटअप कर ही देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं, आराम से जाना है। लास्ट कार्ड, आज देखो कितना कार्ड आया, 5 कार्ड आया, ठीक है। लास्ट कार्ड क्या बता रहे हैं, हमारी बाबा जी नीमकरोली बाबा बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और हम हमेशा सुप्रीम पावर में रहे, है ना, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ जो भी हम काम कर रहे हैं वो को हम अचीव कर पाए, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तुम सही दिशा में चल रहे हो। लास्ट का भी देखो कितना अच्छा कार्ड आया, तुम्हारे सब काम होने वाले हैं। वाओ वाओ वाओ, जल्दी ही खुद पर गर्व महसूस करोगे कि तुमने मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारा। मैंने मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारा, आपने भी शायद नहीं हारा। हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। डिले हो रहा है, डिले होने दीजिए, बट खुश रहिए। अगर जब गुस्सा आए, मैंने क्या बोला था, मिरर में देखिए, एक्टिंग करना बहुत जरूरी है, खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज फर्स्ट। और किसी को कुछ सोचना नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, तुम सही दिशा में चलो, राइट ट्रैक में है आप, डिवाइन टाइम पे सब कुछ हो जाएगा।
तुम्हारे सब काम होने वाले हैं, आपका मेरा सबका काम होने वाला। इसको आप क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को आज क्लेम कीजिए। यूनिवर्स का गाइडेंस है और जल्दी ही खुद पर गर्व महसूस करोगे। अहंकार से गर्व नहीं करना, प्राउड नहीं फील करना है, ठीक है ना। हम इस धरती में आए हैं, हमारे लक्ष्य क्या है उसके ऊपर, उस सोल जर्नी को हमें कंप्लीट करना है। अहंकार करना मतलब क्या है, अहंकार नहीं समझा रहे, यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कुछ भी, अगर आपका रिलेशनशिप आप चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप, अगर अच्छा कैरियर है ना, या आपका हेल्थ इश्यूज है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आज का दिन का ये मैसेज है कि आज से तुम मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा जीवन चेंज हो रहा है और होता हुआ जाएगा, कोई बिगड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि रावण के पास इतनी शक्ति होने के बाद भी है ना, भगवान के आगे झुकना पड़ा, और हम सबको झुक के ही रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। तो यही गाइडेंस दिया है और बहुत अच्छा गाइडेंस है, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में लव, एबेंडेंस, मनी, हार्मनी, नेम, फेम, सब कुछ आपके जीवन में भर भर कर मिले। लाइफ के हर पहलू में पॉजिटिविटी और सफिशिएंसी की मतलब फ्लो हो आपकी लाइफ में, है ना। एबेंडेंस इसको ही बोलते हैं। चाहे आपका हेल्थ हो, अगर इश्यूज हो रही है उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप कैरियर, मनी जो भी है ना फ्लो में रखना चाहते हो तो वो भी आपका धीरे धीरे ग्रोथ होने लग जाएगा। रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा होगा। पॉजिटिव थॉट के साथ जाइए, एनर्जेटिक रहिए, हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहिए। खुद के लिए क्या अच्छा है वो देखिए, है ना। खुद को प्यार करिए, दूसरों को भी प्यार कीजिए। अनकंडीशनल लव खुद को भी दीजिए और दूसरों को भी दीजिए, और हाथ फैला के यूनिवर्स को बोलिए कि जो आप देना चाहते हो आपकी इच्छा से दीजिए, है ना। जो मेरे लिए अच्छा है वही दीजिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए जो अच्छा है ना। मतलब ये यूनिवर्स को मैसेज देना है। तो यूनिवर्स क्या करते हैं वही करते हैं, फ्लो में रखते हैं। और शांति रहना बहुत जरूरी है, मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी मेंटली पीस नहीं होगा, ये हमारी ना नेटवर्क है, ये हमारी वाईफाई है, ये जो हमारी ब्रेन है ना यही सारा काम करते हैं। यहाँ ठीक होगा तो सब कुछ ठीक है, बाकी यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर। आपका मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है किसी भी चीज़ में, आराम से फ्लो पे जाना है। जहाँ जहाँ रुकना है रुक जाइए, पोज लगाइए, फिर जाइए, ऐसे करके जाते हैं। तो एक दिन में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक दिन हम राजा नहीं बन सकते हैं ना। हमें उस तरीके का सोच रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, हर काम फ्लो पे जाने दीजिए तो वो काम आराम से होते हैं, है ना। तो बहुत बोलने लग जाऊंगी तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती ऐसा चीज़ हो। लेकिन गाइडेंस बहुत अच्छा था आज का, रियली बहुत अच्छा था, सबके लिए अच्छा मैसेज दिया है। और इसी गाइडेंस को ही हमारी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। भगवान के साथ हम मतलब कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखना चाहिए, तभी तो आप अलाइंड हो जाएंगे ना। माता पिता की तरह सोचना चाहिए यूनिवर्स को। एंजल्स हमारे गाइड करते हैं, जो भी इष्ट को आप पुकारते हैं उनके साथ आपका देविक शक्तियाँ होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ जाएगा। मतलब आप फियर नहीं, फियरलेस होना है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आना है, बिलीफ सिस्टम आपका हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहे। जो भी आप हमेशा अच्छा सोचिए, यही मेरा ईश्वर से भी प्रार्थना है आपके जीवन में सबको प्राप्त हो। नमस्कार, जय श्री राम।